ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ज्ञान यज्ञ में, जिसमें हम श्री भक्ति रसामृत सिंधु का अमृत मंथन करके उसमें से मधुर आस्वादन कर रहे हैं एक साथ मिल करके। तो आइए आज आगे बढ़ते हैं जहाँ से कल हमने विराम लिया था, और देखते हैं कि श्रील रूप गोस्वामी और श्रील प्रभुपाद और श्रील जीव गोस्वामी का भी क्या तात्पर्य है। आज हम 28वां गुण अंग देख रहे हैं। साधन भक्ति के अंगों को स्टडी कर रहे हैं। उसमें हम अभी 9वें अध्याय में 28वां जो अंग है उसे आज देखेंगे। आज का जो ये अंग है वो है, शीर्षक है विष्णु मंदिर अथवा तीर्थ गमन। विष्णु मंदिर अथवा तीर्थ गमन, तो भगवान विष्णु के मंदिर का अथवा तीर्थ का गमन। संस्कृत में इसे रूप गोस्वामी बताते हैं स्थाने गति ही, स्थाने गति ही, स्थाने गति। स्थान का अर्थ यहाँ पर वैसे तो हमारे दैनिक जीवन में हम स्थान का अर्थ करते हैं जगह, परंतु संस्कृत में भी वैसे वही है अर्थ, परंतु यहाँ पर जैसे संस्कृत में एक ही शब्द के अनेक अर्थ किए जा सकते हैं, करते हैं, होते हैं। तो अगर आप संस्कृत शब्दकोश देखेंगे तो एक ही शब्द के विभिन्न मीनिंग अर्थ आपको दिखेंगे। तो यहाँ स्थान का अर्थ भगवान का धाम अथवा तीर्थ स्थल बताया है। तो स्थाने गति ही मतलब तीर्थ स्थल पे अथवा भगवान के धाम में जाना अथवा भगवान के मंदिर में जाना। तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं प्रभुपाद। पुराणों में कहा है, वृंदावन मथुरा द्वारिका आदि तीर्थों को जाने वाले धन्य हैं। वे संसार रूप मरुभूमि से पार हो जाते हैं। पुराणों में ये बताया गया है कि वृंदावन, मथुरा, द्वारिका, जगन्नाथपुरी इत्यादि जितने भगवान नारायण, विष्णु अथवा कृष्ण के
महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, अथवा जो भी जहाँ पर भी वे गए थे वो सब तीर्थ स्थल जो हैं वो वहाँ जो जाते हैं वे धन्य हैं, वे संसार रूपी मरुभूमि से पार हो जाते हैं। बहुत ही छोटे से वाक्य में बहुत बड़ी बात कर दी है कि जो वृंदावन जाता है, मथुरा द्वारका आदि जाता है, वो इस संसार रूपी मरुभूमि से पार हो जाता है। हरि भक्ति विलास में भगवान श्री कृष्ण के मंदिर को जाने का महात्म्य बताया गया है। हरि भक्ति सुधोदय, ये जो ग्रंथ है हरि भक्ति सुधोदय में भगवान श्री कृष्ण के मंदिर को जाने का महत्व बताया गया है। क्या बताया है? जैसे बताया है कि वृंदावन, मथुरा तथा द्वारका में यह पद्धति है कि भक्तजन इन पावन तीर्थों में स्थित मंदिरों में जाकर लाभान्वित होते हैं। यहाँ वाक्य रचना में कुछ गड़बड़ है यहाँ पुरानी पुस्तक में, परंतु अर्थ यह है कि वृंदावन, मथुरा तथा द्वारका में जो भी भक्तजन इन पावन तीर्थों में और फिर उन तीर्थों के अंदर जो मंदिर है उनमें जाते हैं तो वे बहुत ही लाभान्वित होते हैं, उनको बहुत लाभ, बहुत फ़ायदा होता है। एक श्लोक का आशय है, कृष्ण भावना भावित शुद्ध भक्ति भाव से हरि मंदिर में प्रवेश करने वाला फिर मातृगर्भ रूप कारागार में नहीं जाता। बहुत बड़ी बात की है तो, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात भी है और बहुत बड़ी बात भी है, तो इस पर थोड़ा ध्यान देंगे कि यहाँ पर क्या कहा गया है इस श्लोक में। तो इसमें बताते हैं, कृष्ण भावना भावित शुद्ध भक्ति भाव से हरि मंदिर में प्रवेश करने वाला, जो कृष्ण भावना भावित है, इसका अंतःकरण कृष्ण में है, जिनका चित्त कृष्ण में है, वो यदि शुद्ध भक्ति भाव से, किसी भी और उद्देश्य से नहीं, कुछ भी प्राप्त करने की आशा से नहीं, किसी लोभवश नहीं, किसी भी उद्देश्य अहेतुकी, अर्थात कि जिसका कोई हेतु ना हो, ऐसे अहेतुकी हृदय से, भक्ति भाव से यदि हरि मंदिर में प्रवेश करता है तो क्या होता है? करने वाला फिर मातृगर्भ रूपी कारागार में नहीं जाता। तो माता के गर्भ के अंदर जो कारागार है उसमें नहीं जाता। तो भौतिक जगत में यदि ये बात हम कहेंगे तो लोग कहेंगे, अरे तुम माता का अपमान करते हो, गर्भ का अपमान करते हो, इसमें क्या ये है वो है। परंतु क्योंकि वे शास्त्र नहीं पढ़ते इसलिए जानते नहीं हैं। भागवतम में ये बहुत ही स्पष्ट रूप से पूरा वर्णन है। इसके ऊपर तो हमारे इस्कॉन के भक्तों ने वीडियो तक बनाया है और वीडियो के साथ साथ उन श्लोकों को बताया है कि जहाँ पर श्लोक अथवा उनके अनुवाद की, जहाँ भागवतम में पूर्ण वर्णन है कि गर्भावस्था में एक बच्चे को क्या क्या यातनाएं सहन करनी पड़ती है और उसकी पीड़ा सबसे अधिक होती है। माता को भी पीड़ा होती है परंतु उसको उतनी अधिक नहीं होती जितना बच्चे को होती है, और कुछ समय के लिए उनको भी बहुत अधिक पीड़ा होती है, जब प्रसव पीड़ा जिसे कहते हैं। परंतु मुख्य रूप से 9 महीने तक लगातार एक शिशु जो है वो पीड़ा भोगता है। एक और विलक्षण बात यह है कि भागवत में वास्तव में 9 महीने का वर्णन नहीं है, 10 महीने बताए। श्रीमद् भागवत में ये बताया है कि एक जीव 10 महीने तक गर्भ में रहता है, मानव गर्भ, परंतु आज का आधुनिक जो विज्ञान है वो 9 महीने बता रहा है, पर भागवत में 10 महीने बताए। तो तात्पर्य क्या है कि उस भागवत के उन श्लोकों के अंदर ऐसा वर्णन है कि कितनी भयानक स्थिति में रहते हैं। हम हमेशा सोचते हैं स्वर्ग कैसा होगा, नर्क कैसा होगा, कल्पना करते हैं और फिर लगता है कि हाँ ठीक है, जो थोड़ा रोग हो जाता है
बीमारी आती है, वो जो भी है, तो वो नर्क। परंतु वास्तविक नर्क का अनुभव हर जीव को इसी पृथ्वी पर गर्भ में हो सकता है, विशेष रूप से मनुष्य को। सबसे पहले तो उल्टा लटकता है, 9 महीने उल्टा लटकता है, और बिल्कुल सीधे हाथ पैर नहीं है, बिल्कुल सिकुड़ कर बैठता है। और इतनी गर्मी अंदर से, प्रभुपाद अपने तात्पर्यों में भागवत में समझाते हैं कि बिल्कुल गर्भाशय के बगल में ही जठर होता है, माँ का पेट, और फिर आंतड़ियाँ होती है। तो उसके अंदर जो जठर आग्नि जो होती है, उसकी गर्मी, इतनी भयानक गर्मी लगती है अंदर शिशु को। और फिर पेट के अंदर अगर कृमि कीड़े आदि है, तो कृमि कीड़े जब काटते हैं तो बच्चे के भी शरीर के अंदर छेद कर देते हैं। तो ये सारा वर्णन भागवत में है कि कितनी दयनीय स्थिति होती है वास्तव में गर्भ में, और हर जगह से मल मूत्र और खून और सबसे लिपटा हुआ पूरा, ऐसे में जहाँ सांस भी नहीं ले पा रहा है और सिकुड़ के उल्टा लटक रहा है, वैसी अवस्था में 9 महीने तक रहना। आप और हम, अगर हमें कोई 9 मिनट तक ऐसी अवस्था में अब रहने को कहे, तो पता नहीं कितने ऐसे ही मर जाएंगे। फिर हो ही नहीं सकता, ऐसे कैसे रह सकते, जबकि हम सब इतने समय तक रहते। तो इसीलिए यहाँ पर उसे इस श्लोक में कारागार कहा है, मातृ गर्भ रूपी कारागार। और भागवत में ये भी वर्णन है कि उस समय वो जीवात्मा ठाकुर जी से प्रार्थना करता है, उनसे भीख मांगता है, भिक्षा मांगता है कि ठाकुर जी मैं तो आपका हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने पता नहीं, मैं आपको भूल गया, तो अब मैं आपको नहीं भूलूंगा, बस आप एक बार मुझे इसमें से बाहर निकालिए। और ठाकुर जी कहते चलो ठीक है, आ जाओ बाहर। और जैसे ही बच्चा बाहर आ जाता है और आँख खोलता है कि तुरंत माया देवी हर जगह से उसके ऊपर ऐसी हावी हो जाती है कि वो बाहर आते ही तुरंत उसको विस्मृति हो जाती है भगवान की, और फिर उसका जीवन आरंभ हो जाता है। तो ऐसे, इसलिए शंकराचार्य कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो ऐसे ही होता है फिर कि फिर भूल गया, फिर कर्म किए, फिर जन्म लेना पड़ा, फिर माँ के गर्भ में लटका उल्टा, फिर प्रार्थना की ठाकुर जी बचाओ बचाओ। ठाकुर जी बोला चलो, जैसे ही बाहर आया फिर भूल गया, फिर कर्म किए, फिर वापस किसी माँ के गर्भ में, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, फिर मर गया, फिर दूसरी माँ के गर्भ, पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर से माँ के गर्भ में। तो ये साइकिल से अगर हमें मुक्त होना है, तो इसके लिए भक्ति योग केवल एक ही सहारा है, बहुत ही सरलतम। तो आइए देखते हैं आगे क्या क्या कहते हैं हमारे आचार्य। यद्यपि, हाँ, तो यहाँ पर क्या कहा, जो कृष्ण भावना भावित शुद्ध भक्ति भाव से हरि मंदिर में प्रवेश कर जाता है, वो फिर दोबारा मातृ गर्भ रूपी कारागार में नहीं जाता, अर्थात कि उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जो हृदय से शुद्ध अंतकरण से भगवान के दर्शन के लिए जाता है, उसे फिर दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता, ऐसा यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया। यद्यपि गर्भ का वास बद्ध जीव के लिए बड़ा ही भयंकर और कष्टदायी होता है, परंतु जन्म के समय वह उसे भूल जाता है। इस बद्ध दशा से सदा सदा के लिए मुक्ति की अभिलाषा को भक्ति भावित हृदय से विष्णु मंदिर में जाना चाहिए। तो अगर इस बद्ध अवस्था से मुक्त होना है, यदि निश्चित कर लिया है, निश्चय कर लिया है कि अब ऐसी बद्ध अवस्था में नहीं बंधना, तो भगवान हरि के मंदिर में श्रद्धापूर्वक शुद्ध हृदय से जाना चाहिए। तब संसार में जन्म की दुखमय अवस्था का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो फिर इस संसार की दुखमय
वारंवार जन्म की और मृत्यु की, जरा और व्याधि की यातनाओं को सहन नहीं करना पड़ेगा। तो भगवान के मंदिर का बड़ा महत्व है, मंदिर में दर्शनों के लिए जाना चाहिए। तो अब 29वां अंग है विष्णु मंदिर की परिक्रमा। विष्णु अथवा नारायण अथवा कृष्ण विष्णु मंदिर की परिक्रमा। हरि भक्ति सुधोदय में कहा गया है, जो श्री विष्णु विग्रह अर्थात विष्णु मूर्ति की परिक्रमा करता है, वह बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। अर्थात कि बारंबार जो जन्म मृत्यु के चक्र है उससे छूट जाता है। तो भगवान के मंदिर की और श्री विग्रह की, उनके अर्चा विग्रह की परिक्रमा करने का, देखिए हम कई दिनों से अर्चा विग्रह, श्री मूर्ति ये सब कह करके भगवान का उद्देश्य कर रहे हैं। शास्त्रों में ये भी वर्णन है कि भगवान अलग अलग प्रकार से अवतरण करते ही रहते हैं, और उनके अलग अलग अवतारों में से एक अवतार है अर्चा विग्रह अवतार। अर्चा विग्रह अवतार अर्थात कि वे स्वयं ही मूर्ति के रूप में मंदिर के अंदर वे स्वयं अवतार धारण करते हैं, वो अवतरण करते हैं। अवतरण अर्थात उतरते हैं नीचे। तो जब कोई सुंदर श्री विग्रह मूर्ति बना करके स्थापित करके प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तो स्वयं भगवान अवतरण करके उसमें विराजते हैं। तो अर्चा विग्रह को भी अर्चा अवतार कहा जाता है। तो भगवान स्वयं ही, कहने का तात्पर्य, तो जब भगवान स्वयं है, उनकी यदि परिक्रमा की जाए तो क्या फल होता है, ये सुनने लायक है। ये इतने महत्वपूर्ण अंग है कि अब आप सोच पाएंगे कि मंदिर में आपने कई सीनियर भक्तों को कुछ कुछ करते हुए देखा होगा, कुछ लोगों को परिक्रमा करते देखा, कुछ लोगों को ये कर, तो ये सब क्यों कर रहे हैं, उसका ज्ञान आज आपको, इसकी प्रतीति और उसका क्या कहते हैं, वो आज समझ पाएंगे कि क्यों करते हैं ये सीनियर भक्त ये सब। और फिर आप भी करने के लिए उत्सुक होंगे कि हाँ अगली बार हम ये करेंगे जरूर। तो उसमें से एक है परिक्रमा। हरि भक्ति सुधोदय में कहा है, जो विष्णु मूर्ति की परिक्रमा करता है वह बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। भव रोग के कारण बद्ध जीव पुनः पुनः जन्म मृत्यु में भ्रमायमान है। भव रोग के कारण बद्ध जीव, हम सब बद्ध जीव हैं, मुक्त नहीं हैं। तो बद्ध जीव पुनः पुनः जन्म मृत्यु के चक्र, क्षमा कीजिए, जन्म मृत्यु में भ्रमायमान है। विष्णु मंदिर की प्रदक्षिणा से इस आवर्तन का निवारण हो सकता है। अगर हम कृष्ण, नारायण, विष्णु या उनके किसी भी अवतार का, जो उनका शुद्ध अवतार है, विष्णु अवतार या नारायण अवतार, कृष्ण अवतार, उनके मंदिर की यदि हम परिक्रमा करते हैं तो इसका भव रोग का, जो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम है, उसका, उससे मुक्त हो सकते हैं। चातुर्मास्य में कृष्ण भावना के प्रसारण के लिए स्थान स्थान पर परिव्राजन करने वाले साधुजन एक स्थान पर, जो प्रायः तीर्थ होते हैं, वहाँ रहते हैं। 4 महीना जो होता है वर्षा ऋतु का, जिसे चतुर्मास कहते हैं, उस दौरान कोई भी साधु, कोई भी भक्त किसी एक तीर्थ स्थान पर जाकर रहने लगते हैं और वहाँ से कहीं और जाते नहीं हैं। तो ये प्रथा जैनों में भी है। वास्तव में ये प्रथा हमारे ग्रंथों में, जो शास्त्रों में निर्देश है, उसके अनुसार है चातुर्मास। तो चैतन्य महाप्रभु भी चातुर्मास में बड़ा स्ट्रिक्टली वे भी कहीं जाते नहीं थे। जिस तीर्थ में गए या जिस स्थान पे हैं, वहाँ पर 4 महीना रुक के फिर निकलते थे। तो 4 महीना जो है वो तप साधना करने का, भजन कीर्तन करने का महीना है।
उस टाइम पे हम प्रीचिंग के लिए नहीं, अब तो पूरा वातावरण बिल्कुल बदल चुका है। अब हम चतुर्मास में उस तरह नहीं पालन करते जैसे कुछ वर्षों पूर्व किया करते थे, परंतु उस समय अधिक प्रचार नहीं होता। तो क्या होगा, चातुर्मास में कृष्ण भावना के प्रसारण के लिए स्थान स्थान पर परिव्राजन करने वाले साधु एक स्थान पर रहते हैं। तो जो प्रचारक है वो प्रचार नहीं कर सकते, एक स्थान पर रह जाना पड़ता है। इस काल में कुछ विशेष नियमों का पालन अनिवार्य है। तो उस जो चतुर्मास का काल है, समय है, उसमें कुछ विशेष नियम पालन करने चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार इस समय विष्णु मंदिर की 4 परिक्रमा करने से चराचर संपूर्ण जगत की परिक्रमा हो जाती है। तो ये स्मरण रखिएगा। कई बार आप लोगों को मंदिर की या श्री विग्रह की 3 बार परिक्रमा करते हुए देखेंगे, परंतु विशेष रूप से चतुर्मास के अंदर 4 परिक्रमा करने का प्रावधान है या महात्म्य है। तो इस बात को स्मरण रखिएगा कि चतुर्मास में कम से कम 4 बार परिक्रमा करनी चाहिए ठाकुर जी की। और उससे क्या होगा, यहाँ पर बताया है कि किस में बताया है, स्कंद पुराण में, कि संपूर्ण चराचर जगत, संपूर्ण जगत की परिक्रमा करने का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसी परिक्रमा करने वाले उन सभी तीर्थों की यात्रा कर ली है जहाँ गंगा प्रवाहित है, तथा चातुर्मास के विधान का पालन करने से भक्ति योग की प्राप्ति बहुत शीघ्र हो सकती है। तो और एक उसका फल बता रहे हैं प्रभुपाद जी, जो इसमें श्लोक में नहीं बताया, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि एक और उनको परिणाम प्राप्त होता है, उन सभी तीर्थों की यात्रा करने का फल जहाँ गंगा प्रवाहित है, जहाँ जहाँ भी गंगा मैया है, तो मायापुर नवद्वीप धाम है, हरिद्वार है, ऐसे जो जो जगह पर गंगा जी प्रवाहित है, उन सभी तीर्थों की यात्रा करने का भी फल उसको मिल जाता है। जो चतुर्मास में भगवान के मंदिर की अथवा उनके विग्रह की 4 बार परिक्रमा करता है, उसको ये सारे फल मिल जाते हैं। तथा चातुर्मास के विधि का पालन करने से भक्ति योग की प्राप्ति बहुत शीघ्र हो जाती है। तो यदि हम चतुर्मास का पालन करते हैं तो हमें भक्ति योग की प्राप्ति हो सकती है। तो हमारे लिए प्रभुपाद जी ने सब कुछ बहुत ही सरल कर दिया है। इतने करुणामय हैं प्रभुपाद जी की शायद कोई अब तक इतना हुआ नहीं और आगे शायद होगा नहीं, ऐसा लगता है। उन्होंने इतने रूल कम कर दिए हैं। बहुत कठिन रूल्स हुआ करते थे, अभी भी हैं, गौड़ीय मठों में कहीं कहीं पालन होते ही है, परंतु उन्होंने कहा कि चतुर्मास में केवल 4 महीने में इतना ही पालन करना है। आप कीर्तन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, उसको तो चालू रखना है। और क्या करना है, जब चाहे तो थोड़ा बढ़ा दो, और 4 महीने में एक एक वस्तु का त्याग करना है। कौन सी? तो ये पहले महीने में शाक, हरी पत्तियों वाला शाक जो है, अर्थात कि पालक आदि, तो हरी पत्तियों का त्याग, शाक का। दूसरे महीने में दही का त्याग, तीसरे महीने में दूध का त्याग, और चौथे महीने में उड़द दाल का त्याग करना होता है। तो ये 4 महीने में एक एक वस्तु का त्याग करना है, बस। बड़ा सरल। और बाकी भजन करो, प्रचार करो, कीर्तन करो, जो भी करना, अध्ययन करो शास्त्रों का। तो इतना नियम यदि हम पालन करते हैं तो भी भक्ति योग की प्राप्ति बहुत शीघ्र हो सकती है, यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे। तो हमें पालन करना चाहिए इन नियमों का। चतुर्मास बड़ा सरल है। और गौड़ीय मठ में तो देखिए क्या पालन करते हैं। हमारे ऊपर जो वृंदावन में निवास करते हैं श्रीमद् राधांती स्वामी महाराज, तो वे बताते हैं कि आप लोग क्या पालन करते हैं। और वे तो
टमाटर नहीं खाते, ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, कितनी वस्तुएं, इतना लंबा लिस्ट है, उतनी आइटम वो ग्रहण नहीं करते। वे कहते हैं ये सब कुछ वर्ज्य है। तो हमें तो प्रभुपाद जी के चरणों को पकड़ के रखना है। अगर पालन हो सकता है तो ठीक है, ये सब इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं, तो जितना प्रभुपाद जी ने कहा उतना ही पालन करेंगे तो भी फल पूर्ण ही मिलेगा, बिल्कुल अधूरा फल नहीं मिलेगा, इसलिए चिंता नहीं करिए। परंतु इतना तो अवश्य करना है कम से कम। अब अगला अंग है 30वां अंग, जिसे कहते हैं अर्चना। 30वां अंग है अर्चना। मंदिर में श्री विग्रह की आराधना को अर्चना कहते हैं। मंदिर में श्री विग्रह की आराधना को अर्चना कहते हैं। इस पद्धति के द्वारा देह से परे, इस शरीर से परे आत्मस्वरूप का बोध हो जाता है। भगवान के विग्रह की सेवा करने से देह से परे आत्मस्वरूप का बोध हो जाता है कि मैं ठाकुर जी का हूँ, मैं एक जीवात्मा हूँ, इस शरीर को धारण किया है केवल ठाकुर जी की सेवा के लिए। श्रीमद् भागवत 10:81-19 10.81.19 श्रीमद् भागवत 10.81.19 10:81-19 में एक ब्राह्मण के यहाँ जाते हुए श्री कृष्ण के अंतरंग सखा सुदामा ने कहा, श्री कृष्ण के चरण कमलों की अर्चना करने मात्र से स्वर्ग, मोक्ष, लोकों का अधिपत्य, पृथ्वी की सार्वभौम संपदा और योग सिद्धियां सुलभ हो जाती। तो ये थोड़ा आगे पढ़ते हैं, फिर मैं समझाता हूँ। सुदामा के इस कथन की पृष्ठभूमि इस प्रकार है। श्री कृष्ण ने सखा सुदामा से किसी ब्राह्मण के घर से अन्न की भिक्षा लाने को कहा था। ब्राह्मण एक महायज्ञ कर रहे थे, अतः श्री कृष्ण ने सुदामा से कहलवाया कि कृष्ण बलराम भूखे हैं, उन्हें कुछ भोजन चाहिए। जब सुदामा वहाँ गए तो ब्राह्मणों ने तो कुछ नहीं दिया, परंतु यह सुनने के पश्चात ये सुनने पर श्री कृष्ण भोजन मांगते हैं, ब्राह्मण पत्नियां तत्काल अनेक नैवेद्य उन्हें अर्पण करने गईं। तो ये कथा है जब भगवान अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ वृंदावन में विहार कर रहे थे और उन्हें भूख लगी, तो उन्होंने सोचा क्या करेंगे। तो वृंदावन से जैसे मथुरा की तरफ जाते हैं पीछे से, तो जैसे ही वृंदावन से निकलते हैं, जो हमारा घर है, हमारे घर के सामने से जो ब्रिज है, जैसे ही वो ब्रिज उतरते हैं, ब्रिज उतर के ही तुरंत राइट साइड पे मोड़ते हैं जाने के लिए मथुरा। तो वो जाकर के थोड़ा सा आगे जाकर के तुरंत एक और लेफ़्ट मोड़ है, वहाँ से थोड़ा आगे जाएंगे तो जो वास्तव में जो यमुना एक्सप्रेस वे तक जाता है वो रास्ता वास्तव में, तो उसमें थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वहाँ भात्रोण बिहारी नाम के एक मंदिर है, टेकरी पर, बहुत ऊंची टेकरी पर है, और वहाँ भात्रोण बिहारी ऐसा नाम है ठाकुर जी का। बहुत सुंदर और बहुत छोटी जगह है। आप और हम कभी साथ नहीं गए वहाँ पर, क्योंकि देखते हैं अगली बार कब जब जाएंगे, जब यात्रा करेंगे, प्रयास करेंगे एक बार वहाँ भी जाए। सुंदर जगह है, बहुत रमणीय। तो ये वही जगह है जहाँ पर ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे, ब्रज के ब्राह्मण, वृंदावन के ब्राह्मण मिलके यज्ञ कर रहे थे और बहुत सारा नैवेद्य रखा हुआ था। और उस समय भगवान अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ वहाँ पहुँचे थे, भूख लग रही थी, फिर उन्होंने अपने सखा सुदामा को वहाँ पर भेजा। तो यहाँ पर सुदामा दो है, आपको ये ध्यान में रखना है कि भगवान के दो मित्रों का नाम सुदामा था। एक मित्र तो वो
जो उनका ग्वाल बाल सखा है, मतलब कि एक ग्वालिया है वो भी, और एक सुदामा वो है कि जो उनके साथ सांदीपनी मुनि आश्रम में, उज्जैन में सांदीपनी ऋषि के वहाँ पढ़ने के लिए आया था। वो है अन्य सुदामा, वो दूसरा सुदामा है। परंतु पहले ही उनका एक और मित्र था सुदामा। तो ये जो सुदामा है उनको वे भेजते हैं उन ब्राह्मणों के पास कुछ मांगने के लिए। ब्राह्मण उन्हें धुतकार के निकाल देते हैं। ये सब नैवेद्य है जो यज्ञ के लिए, यज्ञ पुरुष नारायण के लिए, नारायण को अर्पण करने के लिए। तो उस समय ये सुदामा जो है उन्हें समझाते हैं, कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। कहते हैं श्री कृष्ण के चरण कमलों को अर्चना करने मात्र से स्वर्ग, मोक्ष, लोकों का अधिपत्य, सभी लोकों का अधिपत्य, पृथ्वी की सार्वभौम संपदा, पूरी पृथ्वी पर जितनी संपत्ति है वो सारी संपदा और योग सिद्धियां सुलभ हो जाती है। और आप उस कृष्ण को मना कर रहे हैं जो वास्तव में ओरिजिनल नारायण वही है, आप उन्हीं को मना कर रहे हैं। परंतु समझे नहीं ब्राह्मण। परंतु जब ब्राह्मण पत्नियों के पास गए और उन्होंने कहा कि कृष्ण भूखे हैं, तो वे तो ब्रज में थी, गोपियों से कम नहीं थी, तो वही गोपियों के भाव के अंतर्गत सब की सब जितना उनके पास नैवेद्य और जो भी खाद्य सामग्री थी सब ले करके कृष्ण को अर्पण करने चली गई। और शायद कुछ हमारे ग्रंथों में वर्णन भी है कि वो तत्काल उनकी मुक्ति हो गई, जबकि इन ब्राह्मणों को मुक्ति नहीं मिल पाई, क्योंकि उन्होंने भगवान का निरादर, तिरस्कार किया, उनका अनादर किया। तो पहचानना आवश्यक है कि कब क्या करना चाहिए, उसका ज्ञान, उसकी बुद्धि होनी चाहिए। जबकि ब्रह्मपत्नियाँ इतनी बुद्धिशाली थी कि जानती थी कि कृष्ण कौन है, और इसीलिए सारा नैवेद्य लेकर उनके पास चली गई थी। तो यही घटना की यहाँ पर बात है, और भगवान की अर्चना, उनकी अर्चना करने का यहाँ पर महत्व समझाया इस श्लोक में। जब सुदामा वहाँ गए तो ब्राह्मणों ने तो कुछ नहीं दिया, परंतु यह सुनने पर श्री कृष्ण भोजन मांगते हैं, ब्राह्मण पत्नियाँ तत्काल उनके नैवेद्य और अनेक नैवेद्य उन्हें अर्पण करने गईं। विष्णु रहस्य में भी उल्लेख है, विष्णु रहस्य नामक एक ग्रंथ है, इसमें उल्लेख है, पृथ्वी पर जो मनुष्य भगवान विष्णु की अर्चना करता है वे नित्य आनंदमय वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति भगवान नारायण या विष्णु के या कृष्ण की विग्रह की, मूर्ति की, श्री मूर्ति की अर्चना करते हैं वे नित्य आनंदमय वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान के श्री विग्रह की सेवा का भी बहुत महत्व है, बहुत ही प्रेम पूर्वक, बहुत ही आनंद और उत्साह पूर्वक, और एक तरह से उनसे बात करते करते, उनको आनंद प्रदान करते करते जैसे करते हैं वैसे सेवा करनी चाहिए। परंतु एक और यहाँ पर सावधानी है, हमारे आचार्यों का मत है कि जब आप अपने घर के विग्रहों को इस प्रकार जब श्रृंगार आदि करते हैं सेवा, तब आप उनके साथ बहुत प्रेम से बर्ताव कर सकते हैं। परंतु कुछ कभी कभी क्या होता है, जब मंदिर में सेवा करते हैं तो श्री विग्रह को देख करके कुछ अधिक ही भाव कभी कभी उमड़ जाता है, और कुछ भक्त कभी कभी सेवा करते करते श्री विग्रह को आलिंगन करने लगते हैं, या फिर कुछ और, कभी कोई चूमने का प्रयास कर ले। तो ऐसा सब जो है इसे बड़ा भयानक अपराध बताया था। ये आगे और एक विषय है जहाँ पर हम इसकी चर्चा थोड़ा और विस्तार से करेंगे। परंतु भगवान की राजा की तरह
सम्मान के साथ उनकी सेवा करनी चाहिए। उन्हें इतना ओछा, उतना उन्हें सस्ता नहीं बनाना चाहिए कि, और हमें अपने आप को इतना बड़ा नहीं बनाना चाहिए कि हम सारे रूल्स का उल्लंघन कर दें और उन्हें जाकर के एकदम आलिंगन करें। ये सब हमारे भक्तिमय जीवन और साधना के लिए उपयुक्त नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए, हमेशा स्मरण रखिएगा, क्योंकि आगे के समय में कभी न कभी आप लोग सब ब्राह्मण दीक्षा ग्रहण करके कभी न कभी अर्चना के लिए मंदिर के अंदर जाएंगे, तो ये सब स्मरण रखिएगा। होता है एकदम भाव आ जाता है और लगता है ओ ठाकुर जी करके उनके चरण पकड़ लिए, ऐसा, परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ध्यान में रखिए। तो अब अगला पॉइंट है भगवान की परिचर्या। भगवान की परिचर्या या सेवा, जिसे कहते हैं सेवा, भगवान की सेवा। और संस्कृत में बताते हैं रूप गोस्वामी परिचर्या। तो भगवान की सेवा ये शीर्षक है, और रूप गोस्वामी ने संस्कृत में शीर्षक दिया है परिचर्या। विष्णु रहस्य में उल्लेख है, सेवक जैसे राजा की सेवा करते हैं, वैसे ही जो भगवत सेवा की व्यवस्था करता है वह निश्चित रूप से देह त्याग कर कृष्ण लोक को जाता है। तो जैसी राजा की सेवा करते हैं, तो क्यों, यहाँ पर क्या अंतर है? तो हमारे कुछ वरिष्ठ भक्तों का ये मंतव्य है कि परिचर्या जो है वो अर्चना से, इसके पहले हमने अर्चना देखा, अब हम परिचर्या देख रहे हैं। तो परिचर्या ये जो विधि है वो वैसे तो अर्चना ही है एक प्रकार से, परंतु उसमें कुछ चीज़ें विशेष है परिचर्या में, जो अर्चना में नहीं करते, ऐसी विशेष चीज़ें करते हैं परिचर्या में। और परिचर्या अर्चना से उत्तम है, और इसीलिए उसे राजा की सेवा जैसे करते हैं वैसे करना चाहिए। अर्चना में आपने धूप दिखाई, दिया दिखाया, चामर डुलाया, या इस तरह से कभी तिलक लगाया, कभी हार पहना, परंतु ये परिचर्या जो है, द्वापरे परिचर्यायाम, ये आपको श्लोक में ध्यान में है ना, 4 युग के 4 नियम, उसमें कृते यध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखैः द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। तो जो परिचर्या है वो थोड़ी सी उत्तम है अर्चना, सामान्य अर्चना के मुकाबले। तो आइए देखते हैं क्या क्या इसमें है। विशेष रूप से एक राजा की जैसे सेवा होती है वैसे सेवा होनी चाहिए उसमें। तो वह निश्चित रूप से देह त्याग कर कृष्ण लोक को जाता है। आज भी बहुत से मंदिर वास्तव में राज प्रासाद जैसे हैं। राज प्रासाद अर्थात एक राजा का महल, राजा का जो महल होता है उसे राज प्रासाद कहते हैं। तो राज प्रासाद अर्थात एक राजमहल की तरह कई मंदिर हैं। आप देखते हैं वृंदावन में तो आपने देखा ही है कि बनाते हैं राजा के महल की तरह। तो वे साधारण भवन नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण का अर्चन उसी प्रकार होना चाहिए जैसे अपने महल में राजा सेवित होता है। वृंदावन के हजारों मंदिरों में श्री विग्रह की राजोचित परिचर्या की व्यवस्था है। तो आप देखिए इसमें कुछ चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो आज भी बहुत से मंदिर वास्तव में राजा प्रासाद है, वे साधारण भवन नहीं है। यहाँ पर एक शब्द उपयोग में लिया है भवन। तो मैं जो लेक्चर सुन रहा था इसमें भक्ति रसामृत महाराज एक नया ज्ञान दे रहे हैं। वे कहते हैं कि ये भवन शब्द बहुत विलक्षण है। भवन का अर्थ है रहने की जगह। तो भवन में
शब्द को अगर हम तोड़ते हैं तो एक है भ और एक है वन। जब भ और वन को जोड़ देते हैं तो वो हो जाता है भवन। तो हम सब भवन में रहते हैं। भवन किसे कहते हैं? तो कहते हैं कि भ अर्थात भगवान और वन अर्थात वैसे तो वन का अर्थ निवास भी है, परंतु जो जंगल है उसे भी कहते हैं। तो जब जहाँ जिस भवन में भ है अर्थात कि भगवान है उसे भवन कहते हैं। जिस घर में भगवान की पूजा होती है, अर्चना होती है, भक्ति होती है, उसे भवन कहते हैं। परंतु जिस घर में भ नहीं है अर्थात भगवान नहीं है उसे वन कहते हैं। और वन में कौन रहता है? जंगली जानवर। तो उनके दृष्टिकोण से जिस घर में भगवान की सेवा पूजा नहीं होती वो वास्तव में वन है और उस घर में रहने वाले सब पशु ही है, पशु तुल्य। तो वे साधारण भवन नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण का अर्चन उसी प्रकार होना चाहिए जैसे अपने महल में राजा सेवित होता है। तो जैसे राजा की सेवा होती है वैसे भगवान की सेवा होनी चाहिए। वृंदावन के हजारों मंदिर श्री विग्रह की ऐसी ही परिचर्या की व्यवस्था है। आप देखते हैं राधा रमण में, बांके बिहारी में, राधा दामोदर मंदिर में, राधा वल्लभ जी में, राधा गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन में, कहीं भी जाइए आप किसी भी मंदिर में, राधा गोकुलानंद में, जो भी इसमें भी विशेष रूप से जो मुख्य है राधा रमण, बांके बिहारी और हमारे श्री श्री राधा श्याम सुंदर और कृष्ण बलराम। तो ये हमारे सारे किसी भी मंदिर में जाइए, 5000 मंदिर है वृंदावन में, परंतु उनकी राजा की तरह और कहाँ पर होती है? हमारे गुजरात में 2 जगहें हैं। एक तो रणछोड़ राय मंदिर ठाकुर धाम में, और उनसे भी और ज़्यादा विशेष राजा की तरह सेवा होती है द्वारकाधीश में, द्वारकाधीश जी की। तो द्वारकाधीश की बिल्कुल एक राजा की तरह ही सेवा करते हैं। वही होना चाहिए भगवान के साथ, ऐसा हमारे आचार्यों का मत है। नारदीय पुराण में कथन है, जो कोई क्षण भर के लिए भी भगवान के मंदिर में रहे वह भी परम पद प्राप्त करता है। जो कोई अगर क्षण भर भी मंदिर के अंदर रह जाता है वो परम पद प्राप्त करता है, अर्थात वैसे ही उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। निष्कर्ष स्वरूप कहा जा सकता है कि समाज के धनाढ़ सदस्यों को सुंदर मंदिरों का निर्माण करके श्री विष्णु के अर्चन की व्यवस्था करनी चाहिए। जो भी धनाढ़ व्यक्ति है, अत्यंत धनाढ़, जिनके पास अधिक धन है, उन्हें भगवान श्री विष्णु या नारायण के मंदिरों की स्थापना करके उनकी सेवा की व्यवस्था करनी चाहिए, ऐसा शास्त्र बता रहे हैं। विशेष रूप से नारदीय पुराण। निष्कर्ष रूप कहा जा सकता है कि हाँ, जिससे लोग वहाँ आकृष्ट हों और इस प्रकार उन्हें श्री विग्रह के सामने नाचने तथा भगवान नाम के श्रवण कीर्तन का अवसर मिले। इससे सभी भगवत धाम में प्रवेश कर सकेंगे। पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होकर निरंतर भगवत सेवा के परायण भक्तों का कहना ही क्या। अब देखिए, एक क्षण के लिए कोई यदि मंदिर में रहता है और बस एक क्षण यदि बिताता है मंदिर में, तो वो भगवत धाम जा सकता है। और यहाँ पर और एक विलक्षण बात कही, हमें सोचने के लिए कहा कि आप सोचिए। क्या सोचें? तो ये सोचिए कि पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होकर
निरंतर भगवान की सेवा में, भगवत सेवा के परायण भक्तों का क्या कहना, उनके साथ क्या होगा वो सोचो। कई बार प्रश्न आता है, क्या हम वास्तव में गोलोक जा पाएंगे? क्या वास्तव में शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र अगर क्षण भर मंदिर में रुकने से इतना बड़ा फल देते हैं, तो हम तो निरंतर भक्ति के परायण हैं। विष्णु मंदिर में जाने से तो साधारण मनुष्यों को भी परम लाभ सुलभ हो जाएगा। इस संदर्भ में श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद के 21वें अध्याय के 31वें श्लोक में महाराज पृथु अपनी प्रजा से कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज पृथु? हे प्रजाजनों, भगवान श्री हरि सभी के लिए पतित पावन है। किसी भी देवता में यह सामर्थ्य नहीं है, किसी भी देवता में यह सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि वे तो स्वयं ही बंधन में हैं। सारे देवता बंधन में हैं। मुक्त केवल एक है, संपूर्ण स्वतंत्र मात्र एक ही है, जो केवल अपने भक्तों पर अधीन है और किसी पर नहीं। तो अहम भक्त पराधीनो, उसके अलावा भगवान किसी पर भी अधीन नहीं है, संपूर्ण स्वतंत्र है, नित्य मुक्त है। तो ऐसे भगवान की यहाँ बात है। किसी भी देवता उस अवस्था में नहीं है। जो बाकी सारे जितने देवता हैं या देवियाँ हैं, सब भगवान पर निर्भर हैं, स्वयं भगवान के ऊपर निर्भर है। किसी भी देवता में सामर्थ्य नहीं, क्योंकि वे तो स्वयं ही बंधन में है। एक बद्ध जीव दूसरे बद्ध जीव का त्राण अर्थात कि उसको तारण कैसे कर सकता है? उदाहरण है कि एक नदी है, नदी में दो जन स्नान कर रहे हैं, बहुत तेज बहाव आया और एक व्यक्ति उसमें डूबने लग गया और उसे अच्छे से उतना अच्छा तैरना नहीं आता। उसी समय जो दूसरा वाला था वो भी डूबने लग गया, उसे भी तैरना नहीं आता उतना अच्छा। तो फिर क्या होगा? कौन किसको बचाएगा? ये उसको बचाएगा, वो उसको बचाएगा। दोनों ही एक दूसरे को नहीं बचा सकते, दोनों ही डूब रहे हैं, तो दोनों कैसे बचाएंगे एक दूसरे को? बचाने के लिए तो तीसरा कोई चाहिए जिसके पास नाव हो अथवा वो लाइफ जैकेट वगैरह हो, अच्छा तैरना जानता हो, वो इनको बचा सकता है अगर चाहे। तो यही बात यहाँ पर कही है कि एक बद्ध जीव दूसरे बद्ध जीव को का तारण अर्थात त्राण कैसे कर सकता है? वो तो स्वयं बद्ध है, वो दूसरे को क्या हेल्प करेगा? श्री कृष्ण अथवा उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि में ही किसी का उद्धार करने की शक्ति है। बताइए, फिर भी श्री कृष्ण अथवा उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि में, उनका जो प्रामाणिक प्रतिनिधि भले वो बद्ध जीव की तरह दिखता हो, फिर भी केवल उसमें प्रामाणिक प्रतिनिधि जैसे प्रभुपाद जी जैसे प्रामाणिक प्रतिनिधि में ये शक्ति है कि वो त्राण कर सकता है। श्री विष्णु के चरणारविंद के अंगूठे से निकली गंगा पृथ्वी आदि लोकों में प्रवाहित हुई सारे पापात्मा बद्ध जीवों का त्राण कर रही है। गंगा फिर निरंतर भगवत सेवा परायण रहने वाले के संबंध में क्या कहना? जो निरंतर भगवान की सेवा में, उनका क्या कहना? जन्म जन्मांतरों के संचित पापों के होते हुए भी उनकी मुक्ति निश्चित है। क्या वाक्य है, कितनी बड़ी बात कही थी। बहुत ध्यान देने योग्य, ये हाईलाइट करने योग्य वाक्य है। क्या कह रहे हैं? फिर निरंतर भगवत सेवा परायण रहने वाले के संबंध में क्या कहना? जन्म जन्मांतरों के संचित पापों के होते हुए भी उनकी मुक्ति निश्चित है, जो भगवान की भक्ति में लगा। तो भाव यह है कि जो श्री मूर्ति अथवा भगवान के श्री विग्रह की अर्चना करता है,
उसके करोड़ों जन्मों से संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। अर्चन पद्धति का विवरण दिया जा चुका है। साधक को इन विधि विधानों का गंभीरता से पालन करना चाहिए। तो अर्चना इसके पहले समझा चुके हैं, उसे गंभीरता से पालन करना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण, कितने फायदे हैं देखिए। और कितने अंग है और हर अंग में कितना फायदा है। जो भी अंग, अगर आप एक अंग ही कर लेते हो तो भी मुक्ति निश्चित है। तो हमारी मुक्ति के लिए कोई सोचनीय, परेशान होने वाली कोई बात ही नहीं। अब है अगला पॉइंट है 32वां अंग, और वो है गायन। गायन अथवा गान, गायन अथवा गान, ये 32वां अंग है। और संस्कृत में रूप गोस्वामी कहते हैं गीतम, संस्कृत में कहते हैं गीतम, उसे कहते हैं गायन। आइए पढ़ते हैं। लिंग पुराण में भगवत कीर्तन के गान के संबंध में कहा है, भगवान की कीर्ति को निरंतर गाने वाला ब्राह्मण श्री कृष्ण के लोक को प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण को यह गान शिव की स्तुति से भी अधिक प्रिय है। अब फिर सुनिए, लिंग पुराण में भगवत कीर्ति के गान के संबंध में कहा है, भगवान की कीर्ति का गान, उनका कीर्तन करना है, अब उनकी कीर्ति का गायन करना कि भगवान कितने सुंदर है, ये वो जो भी उसके विषय में यहाँ कहा गया है। क्या कहा है? भगवान की कीर्ति को निरंतर गाने वाले, निरंतर गाने वाला ब्राह्मण, ब्राह्मण तो वैष्णव तो वैसे ही ब्राह्मण से ऊपर है, श्री कृष्ण के लोक को प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण को यह गान या गायन शिव जी के द्वारा अर्पित स्तुति, शिव जी की स्तुति से भी अधिक प्रिय है। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये कि जो भगवान के सामने संकीर्तन करते हैं, गायन करते हैं, उनका बहुत बड़ा महत्व समझाया। फिर अगला अंग है उसके बाद 33वां अंग, जिसका शीर्षक है संकीर्तन। संकीर्तन शीर्षक क्या है? संकीर्तन। और संस्कृत में रूप गोस्वामी कहते हैं संकीर्तनम, संकीर्तनम, संकीर्तन। तो भगवान के नाम, गुण, लीला आदि का उच्च स्वर से कथन करना संकीर्तन कहलाया जाता है। जन समूह के भगवान नाम के कीर्तन को भी संकीर्तन कहते हैं। संकीर्तन के दो प्रकार बताए। कौन से दो प्रकार बताए? भगवान के नाम, गुण, लीला आदि उच्च स्वर में कथन करना संकीर्तन है। अर्थात कि भागवत कथा करना, भगवत गीता पर चर्चा करना, अथवा सत्संग प्रोग्राम जैसे जो भी है जिसमें भगवान के गुणों के बारे में उच्च स्वर से वर्णन करना, तो भगवान के नाम, गुण, लीला आदि का उच्च स्वर से कथन करना संकीर्तन का कहलाया जाता है। जन समूह के भगवान नाम के कीर्तन को भी संकीर्तन कहते हैं। सम्यक कीर्तन इति संकीर्तन। तो साथ मिल करके, एक साथ बैठ करके जो किया जाता है उसे संकीर्तन कहते हैं, और अकेले बैठ के जो किया जाता है उसे कीर्तन कहते हैं।
तो संकीर्तन क्या है? समूह में एक साथ मिल करके कर किया जाता है, तो वो भी संकीर्तन है। भागवत कथा भी संकीर्तन है, भगवान के नाम का प्रचार भी संकीर्तन है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो हमारे प्रभुपाद जी के गुरु थे, वे हमेशा बताते थे कि बृहद मृदंग के ऊपर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। बृहद मृदंग अर्थात क्या? मृदंग अर्थात क्या? यहाँ पर इस घर में यदि मैं मृदंग बजाऊँ एकदम ज़ोर ज़ोर से, तो कहाँ तक सुनाई देगा? इस मृदंग की आवाज़ इस पूरे बिल्डिंग, बगल वाले बिल्डिंग और तीसरे बिल्डिंग तक सुनाई देगी, फिर आवाज़ शायद ना भी सुनाई दे। परंतु एक ऐसा मृदंग हो कि जो बजाने से पूरे अहमदाबाद के अंदर सुनाई दे, तो कितना अद्भुत होगा। तो ऐसा मृदंग है जिसे बृहद मतलब बड़ा, बृहद का अर्थ है बड़ा, बहुत बड़ा मृदंग क्या है? प्रचार। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं यदि आप सब जगह पर जाकर पूरी पृथ्वी में भगवान के बारे में दूसरे लोगों को बताओ, तो वो ऐसा मृदंग है जो यहाँ जैसे ही बजाया पूरे विश्व में सुनाई दिया। तो ऐसा संकीर्तन करना चाहिए। एकाकी कीर्तन, एकाकी भजन, एकांत में बैठकर अकेले भजन या संकीर्तन करना चाहिए नहीं, और वो संकीर्तन कहलाएगा भी नहीं। विष्णु धर्म में नाम संकीर्तन की महिमा इस प्रकार है। हे राजन, यह कृष्ण नाम इतना पावन है कि जिसकी जिह्वा पर आ जाता है वह तत्काल करोड़ों जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। यह वास्तव में सत्य है। चैतन्य चरितामृत का वाक्य है, जो एक बार भी कृष्ण नाम का उच्चारण कर लेता है वह उतने पापों का नाश कर देता है जितने पाप वो कर भी नहीं सकता। कितना महत्वपूर्ण, कितनी बड़ी बात कह दी। पापी बहुत पाप करता है, परंतु वह इतना पाप नहीं कर सकता जिसे एक बार कृष्ण नाम पुकारने से नष्ट न किया जा सके। तो इसे ऐसे सारे विलक्षण जो श्लोक हैं उन्हें आप कंठस्थ भी कर सकते हैं। इनमें से कुछ श्लोक मैंने वो जो इम्पोर्टेंट श्लोका वाला पेपर बनाया है, जो प्रीचिंग में जनरली हम लोग पहली बार प्रोग्राम करते हैं तो इस्तेमाल करते हैं, उनमें ये कुछ श्लोक इनमें भी हैं। तो इन सब को कंठस्थ करके आप प्रचार में उपयोग ले सकते हैं। कोई उनको लगे ये क्या कर रहे हो तुम लोग, ऐसा कोई करता है तो उनको समझाने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं इन श्लोकों का। तो फिर से एक बार, इतना महत्वपूर्ण है कि दोबारा पढ़ दें। यह वास्तव में सत्य है, चैतन्य चरितामृत का वाक्य है, जो एक बार भी कृष्ण नाम का उच्चारण कर लेता है, एक बार, वह उतने पापों का नाश कर देता है जितने पाप वह कर भी नहीं सकता है। और दूसरा, पापी बहुत पाप करता है परंतु वह इतना पाप नहीं कर सकता जिसे एक बार कृष्ण नाम पुकारने से नष्ट न किया जा सके। इतना शक्तिशाली है कृष्ण नाम, इतना शक्तिशाली है, हम और आप कल्पना ही नहीं कर सकते। जो केवल एक बार शुद्ध अंतकरण से भगवान का नाम लेता है उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत 7:9-18 7:9-18 श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद महाराज भगवान की स्तुति करते हैं और भगवान नरसिंह देव से कहते हैं, हे नरसिंह देव, यदि मैं आपके चरण कमलों का दास बन जाऊं तो आपकी लीला सुधा का श्रवण कर सकूंगा। हे नाथ, आप परम सुहृद एवं परम आराध्य हैं। आपकी दिव्य लीला को सुनने मात्र से ही संपूर्ण पाप दूर हो जाते हैं। इसलिए मुझे उन पाप कर्मों का भय नहीं है, क्योंकि आपके कथामृत का श्रवण पूटों से पान करता हूँ।
करता हुआ मैं शीघ्र ही भव सागर से संपूर्ण दुर्गुणों से तर जाऊंगा। तो यहाँ पर नरसिंह देव से कह रहे हैं कि इसलिए मुझे उन पाप कर्मों का भय नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपके संपर्क में आकर के आपकी भक्ति से क्या फ़ायदा हो। तो यहाँ पर समझने योग्य वस्तु ये है कि उन्हें पाप कर्मों से भय नहीं, उनको पाप कर्मों के फलों से भय नहीं। क्या प्रहलाद महाराज कभी पाप कर सकते हैं? संभव ही नहीं है ना, सामान्य बुद्धि की बात है। तो प्रहलाद महाराज ने किसी भी क्षण कोई पाप नहीं किया, परंतु उन्हें इस बात का भय नहीं, इसे पाप कर्मों से ये करने वाले ही नहीं तो भय क्या लगा। परंतु अगर पाप कर्म हुए हैं और उनके जो फलों का जो भय रहता है वो भय नहीं है, क्योंकि जानते हैं कि अगर कुछ हो भी गया है तो मेरे नरसिंह देव का नाम एक बार ले लिया तो हो गया, तो सारे पाप समाप्त। तो इसलिए क्योंकि आपके कथामृत का श्रवण पूटों से पान करता हुआ मैं शीघ्र ही भव सागर के संपूर्ण दुर्गुणों से तर जाऊंगा। तो जैसे ही भगवान के बारे में श्रवण करेंगे तो सारे दुर्गुणों से ऊपर उठ जाएंगे। श्री भगवान की लीलाओं से संबंधित अनेक गीत हैं, जैसे ब्रह्मा जी की ब्रह्म संहिता, नारद मुनि द्वारा गाया नारद पंचरात्र और श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा गाई श्रीमद् भागवत। तो ये गायन ही है, गान ही है, संकीर्तन ही है। इसमें संकीर्तन भी आ गया और गायन भी आ गया, दोनों है इसमें। तो और कौन कौन कर रहा है? तो यहाँ तीन मुख्य बताए हैं। एक ब्रह्मा जी द्वारा ब्रह्म संहिता, एक नारद मुनि द्वारा नारद पंचरात्र और एक सुखदेव गोस्वामी द्वारा श्रीमद् भागवत। ये तीनों गायन ही है। यदि कोई इन गीतों को सुने तो सहज ही भव बंधन से छूट जाएगा। भगवान के गीतों का श्रवण बड़ा सरल है। ये करोड़ों वर्षों से प्रचलित हैं और आज तक लोग इनसे लाभ उठा रहे हैं। अतः अब क्यों न इनको पूरा लाभ उठाकर संसार जंजाल से मुक्त हो जाए। तो अब क्यों ना उसका पूरा लाभ उठा करके संसार जंजाल से हम मुक्त हो जाए। तो ये आप लोगों को तय करना है कि कैसे इस जंजाल से मुक्त होना है, या यहीं सड़ते रहना है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो और एक बार ट्राई करना है। शायद याद नहीं आया हो कि कैसे लटकते हैं पेट में, और उसे आपको लगे कि एक आध बार ट्राई करके फिर अंदर वो वीडियो ले लेंगे कि कैसा होता है। वास्तव में तकलीफ़ होती है या आराम से सोते हैं, 9 महीने तक सोते ही रहते हैं। गलती से भी ऐसा सोचिएगा मत जाइए दोबारा माँ के गर्भ में। हमारा और आचार्यों का यही मत है और सुझाव है। मत जाइए दोबारा हम किसी माँ के गर्भ में, बस बहुत हो गया। अब जाइए भगवत धाम और भगवान की सेवा कीजिए। अगला पॉइंट है गुण कीर्तन, जिसे हम अब अगली बार इसकी चर्चा करेंगे। गुण कीर्तन की तो आज जो हमने चर्चा की है अब तक, इसमें वास्तव में 3 प्रकार के कीर्तन हैं। तो इसमें अभी तक 2 प्रकार देखे और तीसरा ये गुण कीर्तन है। तो वो ये सब थोड़ी और विस्तार से चर्चा कल फिर से करेंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है। इसलिए इसमें बहुत अलग अलग उसके अंदर अंतर्गत विभाजन बताए हैं रूप गोस्वामी ने। तो इसकी चर्चा और आगे कल बढ़ाएंगे। आज जो कुछ भी हमने चर्चा की है
इसके अंतर्गत यदि आप में से किसी का भी कोई प्रश्न, उत्कंठा या कोई सुधार सुझाव आदि हो तो आप प्रस्तुत कर सकते हैं। किसी का कुछ प्रश्न, उत्कंठा आदि है? ठीक है, तो ध्यानपूर्वक आप लोगों ने सुना होगा, आनंद आया होगा और जानकारी प्राप्त हुई होगी। फिर से एक बार पढ़ लीजिएगा, 2 बार पढ़िए अगर संभव हो तो। समय ही समय है अभी, इतना समय तो कभी न भूतो न भविष्यति, अर्थात कि कभी न हुआ और कभी शायद नहीं होगा, कम से कम हमारे जीवन काल में। ऐसी कोरोना की करुणा दोबारा फिर मिले ना मिले, इतना समय मिल रहा है तो अवश्य अध्ययन कीजिए। जितना हमने पढ़ा है दोबारा पढ़िए, 1 बार 2 बार, और पॉइंट्स अवश्य लिखिएगा। ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम प्रणति निवेदन करके आचार्यों को समापन करते हैं। श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सब भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको प्रणाम।